डेवलपमेंट किए हैं, बताना चाहते हैं? नीतीश कुमार का तो सारा कुछ राजगीर देन है। राजगीर में कुछ था, नीतीश कुमार के बाद ना राजगीर आज सब कुछ हुआ है। युवा को दिए पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था। सब युवा बाहर रह के पढ़ रहा है। मतलब कहने से थोड़ी हो जाएगा। अगर एक घर जोड़िए, बढ़िया से पूरा कैलकुलेशन निकालिए, तो तेजस्वी जी के जोड़ेंगे तो तेजस्वी जी पैसा कहाँ से देंगे फिर? उनके पिताजी के कार्यकाल में हम पढ़े हैं, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं आया, एक भी वैकेंसी नहीं भरे। आज तक कोई वैकेंसी भरे के नौबते नहीं आया। तेजस्वी कुमार का गढ़ माना जाता है भाई, क्योंकि राजगीर में नीतीश कुमार ने बहुत ही सुधार किए हैं, बहुत ही बदलाव किए हैं। यहाँ स्टेडियम बनाए, यहाँ कितना चीज बनाए हैं, डेवलपमेंट बहुत किए भाई। तो यहाँ की जनता से पूछेंगे कि किनको जिताना चाहते हैं 2025 के चुनाव में। चलिए सब लोग से पूछ के आप लोग को बताते हैं। चलिए, तो अभी मैं आया हूँ छोटे से रेस्टोरेंट के पास भाई, जहाँ पर मिले कुछ भैया, उन लोग से पूछते हैं किनका पलड़ा भारी है। तो क्या लग रहा है भाई, इस बार कौन जीतेगा इस चुनाव में? राजगीर विधानसभा में जदयू जीतेगा। जदयू। किनका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा भी भारी कौशल किशोर के है। और मतलब ओवरऑल किसको जिताना चाहते हैं आप? हम लोग जदयू के सपोर्ट में है। मतलब कि लालू यादव के पक्ष में? नहीं भाई, हम नीतीश कुमार के पक्ष में है। जेडीयू ना? हाँ, जदयू। नीतीश और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं चुनाव तो सभी परिवार में एक लोग को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो तेजस्वी जी पहले जोड़ जाड़ लें कि सर उतना एक नौकरी भर पैसा उसा है भी नहीं बिहार सरकार के पास। ये मतलब कहने से थोड़ी हो जाएगा। अगर एक घर जोड़िए, बढ़िया से पूरा कैलकुलेशन निकालिए, तो तेजस्वी जी के जोड़ेंगे तो तेजस्वी जी पैसा कहाँ से देंगे फिर वही नियम लावेंगे। जंग मतलब जो लालू जी के समय में था कि मास्टर के 2-2 बरस तक वेतन नहीं मिलता था। जमीन रहेगा मैटर है कि ऐसा बात तेजस्वी जी पर जो लॉजिकल सही है। बोल रहे हैं कि नीतीश जी का मतलब उम्र हो गया, उनका दिमाग नहीं काम करता, ऐसा बोला जा रहा है। उनके बारे में क्या कहना? ऐसा कोई बात नहीं है। उम्र हो गया, आज भी नीतीश जी ना है। आज भी नीतीश जी के ही माध्यम से सारा डेवलपमेंट है, डिसीजन नीतीश जी ले रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो जो है विपक्ष का प्रोपगेंडा है कि मतलब उलूल जुलूल चीज का वीडियो वायरल करते रहता है। हम जदयू के खुद श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं राजगीर में। तो क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सिन्हा हमारा नाम हुआ। चलिए, और आगे पूछते हैं भाई कि आप लोग अगला लोकल आदमी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है भैया, कौन जीतेगा? जदयू जीतेगा। एनडीए की सरकार बनेगा बिहार में फिर से। तो यहाँ सब नीतीश कुमार के पक्ष में है सभी। मैं आपसे मतलब ये पूछने आए हैं कि ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि आप कि तेजस्वी को हम लोग झूठो मूठो भी बोल दें। नहीं, यहाँ पर मतलब भाई यहाँ पर सभी जो मिले हैं सब नीतीश कुमार के पक्ष में है। और लग रहा है कि राजगीर में नीतीश कुमार का ही पलड़ा भारी रहेगा, कौशलेंद्र कुमार का। नहीं, कौशल किशोर नाम है। अच्छा, कौशल किशोर नाम है। सिटिंग विधायक हैं, पहले से भी जीते हुए हैं, इस बार भी वही जीतेंगे। अभी वर्तमान में विधायक वही? हाँ, वही है। हाँ, और फिर से पलड़ा उनका ही भारी लग रहा है। 100% 50,000 वोट से निकलेंगे। चलिए भाई, आगे पूछते हैं। तो अभी मैं आया हूँ भाई छोटे से फर्नीचर की दुकान के पास, जहाँ एक युवा है, उससे पूछते हैं कि उसका क्या राय है चुनाव को लेकर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम क्रिस विश्वकर्मा हुआ। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा चुनाव? इस बार तो नीतीश सरकार जीतेंगे, नीतीश कुमार जी। क्यों लग रहा है तुमको, बताओ? नीतीश कुमार जी इतना अच्छा काम कर चुके हैं पूरे बिहार राज्य में। हाँ। इसलिए उनको वोट देना ही बहुत जरूरी है। वो नहीं रहेंगे तो बिहार में कुछ बरकत होगा ही नहीं। युवा के बारे में बताओ कि क्या काम कर रहे हैं? युवा के लिए तो नीतीश जी बहुत सारा काम किए हैं। युवा को दिए पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था। सब युवा बाहर रह के पढ़ रहा है, सब अपना चीज कर रहा है जो उसको करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहा है कि युवाओं का मतलब सरकार बनाना चाहते हैं, युवा को बनाओ सरकार, बूढ़े को नहीं। तो तेजस्वी को क्यों आप सरकार बनाना चाह रहे हैं? तेजस्वी को इसलिए सरकार नहीं बनाना चाहते कि फिर अगर उसका सरकार आ गया तो ये जो सब चल रहा है वो सब कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? महिला सुरक्षित नहीं रहेगी और क्या। मतलब क्या, क्यों नहीं रहेगी? जैसे उनका तो 2014 के पहले उनका सरकार था, जो ये सब कुछ नहीं था। सब दिन दहाड़े चोरी होता था, लूटपाट होता था, महिला सुरक्षित नहीं रहती थी। अब जो 2014 के बाद जो सरकार बना है वो बहुत अच्छा सरकार है। चलिए, तो आप नीतीश कुमार के पक्ष में है ना? हाँ, पूरा। चलिए भाई, नीतीश कुमार के पक्ष में अभी तक तो नीतीश कुमार का पाला भारी लग रहा है। आरजेडी के समर्थन में अभी कोई नहीं मिला। चलिए आगे मजदूर वहां है,
तो मजदूर लोग से बात करेंगे किनको जिताना चाहते हैं। अभी हमको एक चाचा मिले, उनसे राय लेते हैं कि किनको जिताना चाहते हैं। आप किनको जिताना चाहते हैं इस बार? मुख्यमंत्री के पद पर हम श्रीमान नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं नीतीश कुमार को? क्योंकि 20 साल का कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया रहा, जो कि सराहनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। बिजली, पानी, सड़क, बच्चे के पढ़ाई की व्यवस्था, फिर हम विकलांग आदमी हैं, विकलांग का गाड़ी, विकलांग के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारा सिस्टम नीतीश कुमार का अच्छा रहा। इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार जी को जिताना चाहते हैं, कुर्सी पर फिर से नीतीश बाबू को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को आप क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके पिताजी का कार्यकाल भी हम देखे हैं। बताइए क्या था उनका कार्य? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो हर परिवार में वो नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी देंगे? एक आदमी के कितना कम वेतन होता है? एक आदमी के कम से कम सरकारी वेतन 20,000 देंगे ना। हाँ। पूरे बिहार में कम से कम 4 लाख घर तो जरूर है। 4 लाख घर में उनको 20,000 से कैलकुलेशन करके देखिए, उतना का तो बिहार का बजट नहीं, पैसा लागे कहाँ से? बिहार में करीब 3 करोड़ घर परिवार है, अगर एक नौकरी देते तो 3 करोड़ उनको नौकरी देना पड़ेगा। वो संभव लग रहा है आपको? कैसे संभव हो? उतना तो बिहार के बजते हैं, 3 लाख करोड़ के तो बचते हैं बिहार के, और उससे ज्यादा का बजट आता है 20,000 पर मंथ देवे में, तो पैसा लावेंगे कहाँ से? कहाँ से पैसा लाएंगे? तो भाई यहाँ पर सभी नीतीश कुमार के ही पक्ष में, इसीलिए राजगीर को नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सब नीतीश कुमार को जिताते हैं। चलिए अब आगे मिलते हैं किसी और आदमी के साथ। हम आ चुके हैं एक लाइब्रेरी के पास, जहाँ युवा लोग पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी के सफल बनाना चाहते हैं, और यही देश के फ्यूचर है वहाँ है। तो उन लोग से पूछना चाहते हैं कि उन लोग किनकी सरकार लाना चाहते हैं और किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चलिए लाइब्रेरी के अंदर जाकर बताते हैं। लाइब्रेरी में कुछ मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं जो तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन की। इनसे पूछते हैं कि किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुबोध कुमार नाम है मेरा। क्या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तुम? हाँ कर रहे हैं। किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो इस बार? हम तो सोच रहे हैं आरजेडी को बनाना है। क्यों भाई आरजेडी को क्यों बना रहा है तुम? बनाना चाहते हैं कि क्योंकि थोड़ा मेरा जात भी है, और सोच रहे हैं वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, और सत्ता को भी बदलना चाहते हैं। क्यों सत्ता को बदलना चाह रहा है? नीतीश कुमार से तुम्हारा क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि जब चुनाव आता है तो वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहा है बिहार में, और पहले पूरा पहले जगह नहीं जगह नहीं सूतर था, और अभी वैकेंसी पे वैकेंसी है। तो इसका एक फ्रेंड भी बगल में है, उनसे पूछते हो किसको बनाना चाहता है? किसको तुम बनाना चाहता है मुख्यमंत्री? हम तो नीतीश कुमार को बनाना चाहते हैं। क्यों भाई? आरजेडी तुम्हारा दोस्त तो आरजेडी को सपोर्टर, तुम बीजेपी को क्यों सपोर्टर है? हम इसीलिए सपोर्टर कि उनको कार्यक्रम से यानी काम हम जो किए उससे तो खुश हैं। और बताओ नीतीश की तुम तेजस्वी यादव को क्यों सरकार नहीं बनाना चाहता है? नहीं उनको हम लोग का गार्जियन उर्जन देख लिए, उनका सरकार नहीं बढ़िया कि तो सरकार था। कौची हुआ था उनका सरकार में? वो तो हम नहीं बता सकते थे, मगर गार्जियन उर्जन सब खिस्सा उसा करते हैं कि बहुत खराब कार्य कर रहा 15 साल उन्हें जो भी रहा होगा बहुत खराब के तो रहा। उसमें गुंडा उंडा यानी पूरा आतंकवादी सब बहुत चलता था, और नासलेट वगैरह के जो होता है ना। पहले गुंडाबाजी कैसे चल रहा था? पहले शिक्षित आदमी नहीं था, तब नहीं हो रहा था जी। देखो बिहार शिक्षित नहीं था, और सब स्टेट में कैसे चल रहा था? था। या कहाँ था? तो आपका पापा जब बोले पिताजी कि अथी देखें कि, तो आपको पिताजी बिहार भर में थे, वहाँ तो नहीं गए, वो यूपी नहीं दिए। तो आप बता दीजिए कौन और स्टेट में होता था ये सब काम, आप बता दीजिए। आप हो रहा है उन्हें यूपी में पूरा तो। यूपी में किसका सरकार था पहले? पहले तो किसका सरकार था आप बताइए जी। अरे कुछ किसी था उतना, ये हमको नहीं उतना। अखिलेश यादव का सरकार था इसका पहले वाला में। किसका सरकार था? अखिलेश यादव। पहले तो अखिलेश यादव। पहले अखिलेश यादव। हाँ ठीक है, अखिलेश यादव को तक। पहले का बात बोल रहे हैं, 15 साल का पहले का बात हो रहा है। हाँ तो 15 साल हाँ, पहले भी अभी उन्हीं का नहीं था। हो रहा। अखिलेश यादव को सरकार था ये इसको आवे से पहले, योगी जी के आवे से पहले। तो योगी जी पहले का कितना साल हुआ योगी से आना? 10 साल हो गया होगा जी। तो आप कब पूछ रहे हैं? पहले के तो बात आप देख लीजिए, अभी योगी जी 15 है तो साल से- कितना नहीं है। नीतीश कुमार है जो 15 साल से सत्ता पर है जी। तो क्राइम नहीं कम हुआ है पहले से अभी तक नहीं हुआ डेवलप? करप्शन नहीं होगा। लालू जी के जमाना वाला देखेगा, वो अभी वाला देखे नहीं है। पहले वाला आदमी अब अभी में शिक्षित अभी हो गया। देख रहे हैं यहाँ 24 घंटा बिजली बिल देख रहे हैं, पहले देखते थे? नहीं पहले तो नहीं था, पहले तो ललटेने था और दिया का यूज होता था। तो फिर तो हुआ जी। आप अभी पढ़ रहे हैं तो किसको अथी से पढ़ रहे हैं? ये सब नीतीश कुमार के देने हैं। अरे नीतीश कुमार क्या हो, मोटिवेट हुए हैं, ये सब वैकेंसी निकला था, कितना दिन से आप पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं। बस बताइए आपको काहे नहीं हुआ है? पढ़ेंगे तभी ना होगा जी। बस आप में भी तो कुछ तो कमी है।
तो मेरा तो कमी है ये है। तब हर समय सरकार को कैसे दोष दे देते हैं? सरकार को काहे दे सकते हैं दोस्त? कितना बार कितना वैकेंसी निकला, कितना का रिजल्ट हुआ आपके गांव से हुआ कि नहीं को के? हुआ है, वो कितना साल से पढ़ रहा था? वो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है। अभी तो उसको कैसे हो गया? आपको काहे हुआ? आप भी तो 5 साल उसके टाइम एगो लड़का हुआ, वो करप्शन पर हुआ है। कहाँ से करप्शन से हुआ है? आप प्रूफ कर दीजिए कहाँ से हुआ करप्शन से। तो प्रूफ करेंगे तो वो क्या सतह जाएगा उसका, नीतीश कुमार का? सत्ता नहीं हटेगा, आप प्रूफ कीजिएगा तो कुछ आदमी का तो अथी मन बदलेगा ना जी। कोई नहीं बदलेगा। कुछ सबूत दिखाइए। हम चाहते हैं कि अभी अभी 5 साल के पहले इसका सतह हटना चाहिए, दूसरा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आरजेडी आ सकता है। 25 से 30 नीतीश कुमार से तुमको क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि 15 साल से आया है, अब जब भी आता है, जब भी चुनाव, जब भी वैकेंसी निकाल देता है और फिर सो जाता है। तुमको तेजस्वी यादव से दिक्कत है और नीतीश कुमार तुमको क्यों पसंद है? नीतीश कुमार इसलिए पसंद है कि नालंदा जिला और बिहार भी डेवलप बहुत किए हैं, उसीलिए हम लोग नीतीश कुमार से पसंद है। इतना वैकेंसी भी बहुत निकाल रहे हैं, जो इसका पिछला बार में नहीं हुआ था, मगर अभी देखिए पूरा नालंदा कहाँ विकसित किया है जी? नहीं कैसे किया है, नहीं किया है। देखिए कहाँ आप दिखाइए ना कहाँ नहीं किया। राजगीर तो विकसित कर रहा है, फिर आप पूरा नालंदा कैसे हो जाएगा विकसित? अब देखिए तो यहाँ राजगीर से बिहार रोड बन गया, खाली देखिए तो नालंदे जी हम देखिए तो नहीं बना है। सब चीज बजट देख के भी करना चाहिए ना जी। बना रोड आप देखे हैं कहाँ कहाँ नहीं बना रोड, देखिए लीजिए। ये बन गया है, अति स्टेडियम लागू हो गया है गाँव में, देखिए जाके कहाँ देखेगा हमें बताइए। जाके देखिए। अब एक आगो से नहीं छूटेगा, एक आगो गाँव गली उली। कोई नहीं सुनता है। पूरा नालंदा विकसित नहीं हुआ है। जितना सर्वन विधायक है वो क्या सो गया है जीत के 5 साल से, वो 15 साल से कर रहा है सत्ता पर। तुम्हारे गांव के लिए क्या किए हैं नीतीश कुमार? बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए नीतीश कुमार। स्कूल तो स्कूल, भवन तवन बहुत चीज़, रोड वोड वगैरह भी बहुत बनाए उनाए हैं। जो हुआ मेरा गांव में तो भवन ऐसी फूट के गिरल है, कोई नहीं बनवाइया है। कोई पढ़ी वाला नहीं होगा तो भूत की घेरा नहीं होगा। इसमें भवन बनाने में पढ़ा लिखा क्या करेगा जी? वो देखिए कुछ गांव लोग का भी उसमें अति होता है, योगदान होता है, सरकार वहाँ से देख रहा है। कुछ गाँव वाला भी उसमें योगदान देगा तब ना सरकार ध्यान देगा जी। और गाँव वाला सब सुतल है, सुतल कैसे है? कुछ शिक्षित भी तो होना चाहिए तब ना वहाँ लग पाती है, इसीलिए भूत लौट रहा है। मेरा बात तो कहा कि हम गिए हैं तो कायक फेंक देता है। तो भाई दोनों एक दोस्त था, एक आरजेडी के सपोर्टर है, एक नीतीश कुमार के सपोर्टर है। तो चलो कुछ और बताते हैं, बने रहना। 2 लड़के और मिले भाई नेक्स्ट रूम में, उनसे पूछते हैं कि वो किसको सरकार बनाना चाहते हैं। तो भाई थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लेना चाहेंगे। बोलिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कौन समाज से तुम संबंध रखता है? समाज से क्या लेना देना है, मेरा नाम आप सिर्फ याद रखिए, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, हमको समाज से मतलब नहीं है। नहीं, कहा है कि बिहार में कुल जाति के नाम पर वोट देता है, इसलिए पूछना चाह रहे हैं। नहीं, हम युवा हैं, पढ़े लिखे, हम जाति के नाम पर क्या वोट देंगे? हमको जो सरकार अच्छा करेगी हम उसका वोट देंगे, हमको जाति से क्या लेना है। किसको तो मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा था? हम तो इस बार तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत हो गया, वो बहुत दिन रह चुके हैं, राज कर चुके हैं, लेकिन उनका सत्ता में कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। जो स्टार्टिंग में वो किए बदलाव वही है, उसके बाद वो सिर्फ बैठ गए, वो सोचे कि इतना ही बदलाव है, लेकिन भारत के और सब स्टेट के देखते हुए बिहार में कोई बदलाव नहीं हो रहा है उस हिसाब से, इसलिए हम अभी तेजस्वी यादव को देखना चाहेंगे। जब लालू यादव सत्ता में थे तो बदलाव हो रहा था। लालू यादव उनका क्या है, फादर है, लेकिन जब बेटा जरूरी नहीं कि जैसा बाप हो वैसा ही बेटा हो। हम एक बार सपोर्ट अजी इसके पहले आए थे ना, कौन आए थे? तेजस्वी यादव आए थे और नीतीश कुमार बना था, तो उस टाइम बहुत सारे टीचर की वैकेंसी निकली थी। उसके बाद फिर कहाँ गई हुई वैकेंसी बताइए आप? वो वैकेंसी आना ना चाहिए। जब तेजस्वी यादव जब उससे अलग हो गए, नीतीश कुमार उधर चल गए, उसके बाद कहाँ आया एक वैकेंसी टीचर का आया बताइए आप? तो ये तेजस्वी का ही अथी है। तो तुम नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है? मुख्यमंत्री नौवीं फेल ये सबसे कुछ नहीं होता है, उनको थोड़ा सा अनुभव है और वो सीखे हैं, वह अपने फादर से सीखे हैं कैसे देश को चलाया जाए, तो वो चलाए हैं ठीक से। कहा जाता है कि उनके काल में, उनके पिताजी के काल में बहुत चोरी मर्डर डकैती हो रहा है, क्या गारंटी है कि इस बार नहीं होगा वो सब? आपको समझ में आ रहा है? अभी भी हो रहा है चोरी, कहाँ नहीं हो रहा है चोरी, आप बताइए तो। पहले ज्यादा होता था, अभी तुम 1 बजे पढ़ रहा 8 बजे रात के लाइब्रेरी में, उस टाइम पर तुम नहीं बाहर निकल सकता था घर से बाहर। अभी ऑनलाइन चोरी हो गया, सब कुछ में ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आपको समझ में आ रहा है? और ऑनलाइन का ऐसा सिस्टम हो गया कि आप किसी को कह भी नहीं सकते हो, तो ये अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अभी भी चोरी होता है, अभी भी रात को कोई सेफ 12 बजे निकल जाए तो औरत, आप बोलिए तो निकलने के लिए नहीं निकल पाएगी अकेले, अभी भी ऐसा स्थिति है।
तो तुम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है ना? हाँ, हम उन्हीं को बनाना चाहते हैं। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मेरा नाम रविकांत कुमार है। थोड़ा खास के बोलिए, क्या नाम है? रविकांत कुमार। क्या करते हैं, तैयारी करते हैं सरकारी एग्जाम की? हाँ, तैयारी कर रहे हैं अभी। तो किनको मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हैं? मैं तो नीतीश कुमार का सपोर्टर हूँ। काहे भाई, यार जेडीयू क्यों बनाना चाह रहा है? आरजेडी भी है लेकिन नीतीश कुमार भी है, जैसे कि वो भी थोड़ा बना रहा है, इतना अति दे रहा है, इधर सपोर्ट कर रहा है वो भी बहुत कुछ। क्या क्या तुमको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री में अच्छा लगता है? अब जैसे कि बना रहा है, ये पूरा सुविधा तो दे रहा है, जैसे इधर रोड बना रहा है सगरों तरफ, नालंदा इधर पूरा सपोर्टर तो दे ही रहा है, जैसे सुरक्षा कुछ दे ही रहा है सबको। तुम्हारे गांव में डेवलप किए हैं कुछ? डेवलप किया है, जैसे बनाया है, बहुत चीज़ बनाया ना। अब जैसे स्कूल ये सब बनाया है, स्कूल आंगनबाड़ी और भी बनाया है, जैसे गली गली ये सब बनाया है सब, तो वो सब में भी तो दे रहा थी। तो तुम नीतीश कुमार के सरकार से खुश है? हाँ ठीक है। फिर उनको ही मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है? हाँ बनाएंगे। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं बनाना चाह रहा है? तेजस्वी यादव वही है, बनाते हैं, जैसे कि अब उसमें है कि तो भाई तुम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाह रहा है? तेजस्वी यादव बनाना अभी एकदम गड़बड़ा जाता। अब जैसे तेजस्वी यादव को बनाना चाहता है, जैसे कि अब ये बोल रहा है कि ऑनलाइन लूट मार वो चोरी हो रहा है ये सब, तो उसके लिए भी तो प्रशासन बनाया गया ना अब। हाँ, तो जब चोरी डकैती होता था तो उस समय भी तो प्रशासन था, तो उस समय नहीं जाया जाता था। अभी कितना लोग के पता है, कितना लोग के ऑनलाइन फ्रॉड होता है आपके गांव में, तो कितना लोग जाता है साइबर क्राइम में, आप बताइए तो। आपको यहाँ कोई गया है जी? ऑनलाइन किधर हो रहा है अभी? बहुत ऑनलाइन फ्रॉड होता है ऑनलाइन। अब जब इधर रात में निकल रहा है तो अभी तो प्रशासन तो खड़ी किया है ना, वहाँ पे सब रूल दिया गया है। हाँ, प्रशासन दिया गया है, कहाँ दिया गया आप बताइए तो। जब सरकार आने वाला रहता है तब प्रशासन होता है, जब कुछ होने वाला रहता है कि गांव में ये चीज होगा, शहर में ये होगा, तो प्रशासन दे दो, उसके बाद 4 रोज के बाद वह प्रशासन खत्म हो जाता है। तो वहाँ जैसे कि अब रात में कोई निकल गया, लेडीज भी निकल जाए, कोई भी निकल जाए, तो वहाँ पर तो पुलिस कैंप अथी दिया गया है ना। कहाँ पर दिया? आप यहाँ से जाते हैं स्टेशन, रात को 12 बजे आप चल जाएंगे, वहाँ पर नहीं दिया हुआ है। वहाँ पे नहीं रहता है, स्टेशन पर ना जी, बीच रास्ता में किधर है आप जो बोल रहे हैं? तुम ले जाएगा तो तुम भी तो देखोगे ना। हाँ, तो बस आप बोल रहे हैं कि अभी चल आएगा 12 बजे रात के अकेले, तो कैसे आ जाएगा आप बताइए? अकेले कैसे जाएगा? तुम फिर से आगे भाई, काहे? ये हम भैया का बात सुन रहे थे, वो जा रहा था वहाँ तक आवाज, जी बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे भैया फिर से। हाँ, बोल रहे हैं, ये बोल रहे थे कि जैसे कि अभी सेफ चल जाएगा, तो आप बताइए 12 बजे रात के कौन अभी स्टेशन पर से लड़की आ जाएगी अकेले, बताइए तो आप। यहाँ देखिएगा तो राजगीर स्टेशन पर नहीं पुलिस है, यहाँ पे देखिएगा 112 का उसका सुविधा किया गया है ना इमरजेंसी के लिए, नहीं किया गया। भैया पहले के जमाना में भी ऐसा होता था, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था, सुनिए आप पहले सुनिए, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था तो सरकार को करता था, आप इस नंबर पर डायल कीजिए, उसको उस टाइम भी समय था। लेकिन हम बोल रहे हैं रास्ता में कुछ हुआ है जी? अभी भी लाइट नहीं लगा हुआ है, आप जा करके देखिए। कहाँ नहीं लाइट लगा हुआ, जाके देखिए तो। अब जा करके देखिए ना, आप रोड में जा करके देखिए। आपने जाके देखे कि नहीं लगा? आप 12 बजे गए हैं कभी? देखेगा बाईपास पे है ना जी लगा हुआ लाइट, कि नहीं लगा हुआ? बाईपास पर एक जमा लगा देने से नहीं होता है, बीच में रास्ता है, और बीच में सब जगह लाइट रहना चाहिए, और पुलिस भी रहना चाहिए। कहाँ पुलिस रहता है? हम तो आए कई पुलिस का बात तो आप करवे नहीं किए, पुलिस का तो इतना सेफ्टी देवा हुआ कि कुछ कहे कि नहीं। मैं अभी कॉल कीजिए तो इमरजेंसी के लिए 112 हमेशा लगा रहता, हर एक 2 किलोमीटर पर देखिएगा तो 112 तैनात है, नहीं तैनात 102 किलोमीटर पर जी। यहाँ से आप रांची निकल जाइए तो 3 जगह मिलेगा, कितना किलोमीटर? आप बताइए, अब उसके पास में मोबाइल नहीं है तो वो कौन करेगा बताइए आप? इसलिए सरकार को देना चाहिए रास्ते में कि आप रात को रहिए, आप यहीं पर रहिए, रास्ते में कुछ हो जाएगा तो कैसे वो फोन आप बताइए, ये भैया से मिलिए तो क्या कहते सरकार की घरे घरे एक पुलिस दे देवे? हम कह रहे हैं कि रास्ता मेन रोड पर कम से कम जाना चाहिए रात को जी। रोड पर नहीं जी, मोड़ पर देखिए ना, हर एक 2 किलोमीटर पे एक गाड़ी पुलिस देवा हुआ। तुम जाके देखा जी? हाँ जी, हम देखे, आप चलिए आज रात को, चलिए आप दिखाने। कहाँ पे नहीं देखे? हम देखे बजरंग बली के पास जाइए तो आप देखे बाईपास राजगीर। अब चलिए तो रात के। हाँ ठीक है, चलते हैं। ये 112 नंबर लगे से नहीं होता है, पुलिस वहाँ पर रहेगा था ना जी। 112 गाड़ी लगा रहता है। अच्छा ठीक, हाँ आप जा करके देखिए तो। आप क्या कहते हैं कि घरे घरे एक पुलिस दे दे सरकार? नहीं, कम से कम गाँव देगा ना जी, जब इतना सेफ्टी कर रहे हैं। अच्छा वो सब तुम मुद्दा छोड़ो ना भाई, तुमको वैकेंसी से तुम खुश है कि नहीं? अभी तक तुम बेरोजगार है, क्या करना चाहता सरकार के बारे में? हाँ, वैकेंसी से नहीं खुश है,
ये अभी जो सरकार है वो अभी जब इलेक्शन है तो वैकेंसी दे दिया, ठीक। उसके पहले कहाँ गया था? हम आज से नहीं, हम 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। सरकार को पहले से देना चाहिए था वैकेंसी। अभी वैकेंसी दिया है तो थोड़ा सा ही दिया है, वो भी दिया है किसमें? पुलिस में। अब उसमें जिसकी हाइट नहीं वो कुछ करेगा बेचारा, बताइए आप। हम भी छठे हैं बिहार पुलिस हाईटे में। हाँ तो फिर अब बताइए, खाली एगो पुलिस के दे देवे वैकेंसी से हो जाएगा जी? अब मास्टर के दे देवे से हो जाएगा? बिहार एसएससी की भी वैकेंसी दी है 23,000। तो उसका भी कहाँ है? अभी फिर से उसका रजिस्ट्रेशन होने लगा है। अभी भी उसका एग्जाम कहीं होगा, कुछ पता चलेगा जी? सरकार भी जाने वाला है इसका। क्या लगता है तुमको कितना वैकेंसी चाहिए? कितना वैकेंसी चाहिए तो तुमको एग्जाम निकाल देगा? तुमको वैकेंसी अगर तुम एग्जाम निकाल देगा हमको। हाँ मतलब कि पर्याप्त वैकेंसी रहना चाहिए। कितना चाहिए तुमको जी? कितना क्या है, कितना का हमको अंतर है? जितना कम से कम स्टूडेंट पढ़ा है, जितना वैकेंसी आता है उसका कम से कम 50% तो रहना चाहिए ना वैकेंसी। आप बताइए। हम तो जहाँ तक देख रहे हैं कि 2 साल पढ़ लेता मन से उसका नौकरी लग ही रहा है। तुम में कुछ कमी नहीं देखता है? मुझ में क्या कमी है? यहाँ पर ठीक है, हम में कमी है मान रहे हैं, लेकिन बगल वाला भी बैठे हुए हैं उसमें भी कमी। आप सब में बताइएगा क्या कमी है? अब गाँव में से एक का भी सिलेक्शन हो गया बिहार पुलिस में, अब बताइए तो वो हो गया बड़ी अथी वैकेंसी। अब वही एगो खाली पढ़े वाला तेज है, अब आगे सब कुछ कर रहा है जी, बताइए तो। और उसमें भी उसका हाइट है। आई जी तो पूरा लाइब्रेरी हमको खाली है, सबके नौकरी लग गया था ना, का लाइब्रेरी का खाली। आपको पता है जी, ये जो सब है सबका वास्ता धर ये सब रात को आओ, रात होगा तब आएंगे पढ़ने के लिए। सब कमाने गए हैं, किन्हीं का जॉब नहीं लगा है। तुम क्या कहना चाहता है भाई वैकेंसी के बारे में? वैकेंसी तुमको ठीक ठाक मिल रहा है? वैकेंसी जैसे मिल रहा है अब, जैसे बिहार पुलिस में अब दे रहा है वैकेंसी, तो उसमें हाइट अब खोजता है, ये भी खोजता है, उम्र खोजता है, ये सब। तो जैसे वैकेंसी दे रहा था उसमें हर साल देता है ना। हर साल कहाँ दे रहा है वैकेंसी? इस बार दिया है, इसके पिछले बार बस। हर साल कहाँ दे रहा है? हर साल तो देता ही है। कहाँ देता है हर साल बिहार पुलिस का? कि तो नहीं देता। इसके पिछले बार आया था, उसके बाद कब आया था बताइए तो? देता है, जैसे वैकेंसी निकलता है तभी ना उसमें अथी होता है। नहीं वैकेंसी नहीं मिल रहा भैया। ये जो अबरी हुआ ना, इस बार अबरी जो हुआ है 21,000 वाला, इसके पहले आया था जो वाला, बस अब फिर आएगा वैकेंसी। वो बोल रहा है कि आएगा, और अभी इलेक्शन है तो थोड़ा बहुत और वैकेंसी आ गया। अब ये तो भगवान का दिया हुआ है भाई, कोई लंबा है कोई नाटा है, ये तो सब समझते हैं। ये तो कोई अपने मन से नहीं ना हो सकता है कि हमको भाई उसमें पढ़ के लंबा हो जाएंगे नाटा हो जाएंगे, नहीं ना, वो भगवान का देना है। तो जरूरी है कि बिहार पुलिस करे। अब बाकी उसके बाद क्या करेगा बेचारा? अब जिसके पास दे रहा है, अथी का भी दे रहा है, टीचर का भी, तो उसमें जो बीएड कर लिया वो देगा। अब जो बेचारा बीएड नहीं किया, वो जो बीए में है और बीएड ये सब नहीं किया, उसके पास उसके माँ बाप 1 साल के जिम्मेदारियां दिए, 2 साल के दिए कि बेटा तुम पढ़ लो, इतने में तुमको हुआ तो हुआ। अब बताइए भैया वैकेंसी नहीं निकलेगा तो बेचारा क्या करेगा? इस सेम चीज मेरे ऊपर जाता भाई। मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था पर मैं हार्ट में छट गया था और मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो मुझे एग्जाम देने के लिए बचा कि भाई रेलवे में जल्दी एग्जाम आता नहीं। मैं आईटीआई किया नहीं हूँ तो मैं क्या भरूं भाई? आप ही लोग बताएं। वैकेंसी निकालना चाहिए बिहार सरकार, जिसमें छोटे सब लड़का भी भर सके फार्म, सबको रिजल्ट हो सके। क्या भाई? हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं, इसलिए अब सरकार को बदलना जरूरी है। जब तक आप सरकार को नहीं बदलेगा आपको पता कैसे चला कि आगे वाला आदमी अच्छा या खराब है? अभी ही लड़का है, आओ तो आओ ना। अभी ही लड़का है, देखो इसका भी तो हाइट नहीं है, बिहार पुलिस में जा नहीं सकता। इंग्लिश तुमको आता है भाई? नहीं एसएससी में भी नहीं जा सकता। अभी कौची का फार्म भरेगा? आईटीआई कैले है? हाँ आईटीआई कर लिया। अच्छा तो तुम रेलवे की तैयारी करता है ना? हाँ तो एक ही ऑप्शन बचेगा, आप कोई ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए बेचारा के। रेलवे में नहीं होगा तो कोई तो दूसरा ऑप्शन आना चाहिए ना। क्या जी भाई? हाँ रहना चाहिए। बिहार से वैकेंसी चाहता है कि नहीं? एकदम चाहते हैं। तो बिहार में वैकेंसी दिया जाए जो सब फार्म भर सके। नीतीश कुमार का आएगा तो भैया वैकेंसी आएगा, ऐसे तो वैकेंसी आने वाला नहीं। क्योंकि वह समझ लिए इतना साल जब राज करें तो हमारा ये अथी है, अखाड़ा है, यहाँ पर हम कुछ भी कर दें हमको आएगा तो आएगा, इसलिए उसको हटाना जरूरी है इस बार। इसलिए सब युवक आप अपने सोच समझ करके अपना वोट सही मतदाता को दें। तो तुम भाई नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा है, इतना राजगीर को डेवलप किया नालंदा जिला को, अगर तेजस्वी यादव आगे डेवलप नहीं किएगा तो क्या होगा राजगीर का? तुमको पता है भाई राजगीर का डेवलप किया वो अभी हम भी जानते हैं कि डेवलप किया, लेकिन वैकेंसी नहीं रहेगा, आप कहीं पैसा ही नहीं रहेगा तो आपके घर में कुछ रहे, आपके बाहर कुछ भी बिकते रहे, आप लेने जाइएगा? बताइए आप पहले। अभी जो सफारी खुला है या कुछ भी खुला है, कितना लोग गए? मतलब जो गरीब है वो गए हैं क्या? आपको पता है बहुत आदमी अभी नहीं गए हैं। तो बिना पैसे के जाएगा? वो तो कुछ भी खोल दे। वो खोला है किसके लिए? कि उससे मतलब कि थोड़ा जीडीपी बढ़े, बिहार सरकार का मतलब बजट बढ़े और इससे थोड़ा डेवलप हो। तो पर भी तो नहीं डेवलप हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वही हाल है।
तो आज का यही था भाई, कुछ आरजेडी के समर्थक हैं तो कोई नालंदा जिला में कोई नीतीश कुमार के समर्थक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें।